हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपल पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर के क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल यानी कि समावेशी विद्यालय का निर्माण जो पेपर है CC3 उसका जुलाई अगस्त सेशन का 2018 यानी 2018 का पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो CC फर्स्ट, CC सेकंड और CC फोर्थ जो पेपर है बीएड फोर्थ सेम के उनको कवर किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दे रखी है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पेपर है ये 75 मार्क्स का है और मिनिमम पासिंग मार्क्स 30 है। सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा हुआ पेपर है। तो चलिए सेक्शन ए का पहला प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से आपका क्या आशय है, इसकी अवधारणा स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। दूसरा प्रश्न है, भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है, लिखिए। राइट व्हाट आर द मेन ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स इन इंडिया। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकताओं के प्रकार बताइए। स्टेट द टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड्स। चौथा प्रश्न है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की मनोसामाजिक एवं शैक्षिक विशेषताएं बताइए। डिस्क्राइब द साइको सोशल एंड एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स। पांचवा प्रश्न है, प्रतिभाशाली एवं पिछड़े बच्चों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लेरिफाई द डिफरेंस बिटवीन गिफ्टेड एंड डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के उपाय लिखिए। राइट द रेमेडियल सजेशन टू इंक्रीज द फास्ट लर्निंग अमॉन्ग द स्लो लर्नर स्टूडेंट्स। सातवां प्रश्न है, शारीरिक विकलांगता के क्या कारण हैं, समझाइए। व्हाट आर द कॉज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, एक्सप्लेन। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन कीजिए। इस्टेब्लिश द नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नौवां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शिक्षक में कौन कौन सी दक्षताएं आवश्यक हैं, लिखिए। विच टीचिंग कॉम्पिटेंस शुड बी रिक्वायर्ड इन ए टीचर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। 10वां प्रश्न है, कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रबंधन की रणनीतियाँ क्या हैं। व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स इन द क्लासरूम। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए परामर्शदाता की भूमिका क्या है, समझाइए। व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलर फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, एक्सप्लेन। आपके मतानुसार समावेशी विद्यालय के लिए किस प्रकार की सहायक सेवाएं आवश्यक हैं, बताइए। 12वां प्रश्न है ये, अकॉर्डिंग टू यू ओपिनियन विच टाइप्स ऑफ सपोर्टिव सर्विस आर रिक्वायर्ड फॉर इंक्लूसिव स्कूल, डिस्क्राइब। 13वां प्रश्न है, व्यक्तिपरक शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में लिखिए। राइट अबाउट इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम IEP, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम IEP। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाला बच्चा अध्ययनरत है तो उसके आकलन के लिए आप कौन सी आकलन तकनीक का उपयोग करेंगे और क्यों। इफ़ अ स्टूडेंट इन स्टडिंग इन योर क्लास विथ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स for his assessment, which type of assessment technique should be used by you, describe। तो ये सेक्शन ए के प्रश्न हैं। अब सेक्शन बी शुरू होगा। इसका जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य भूमिका है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को भी ध्यान में रखते हुए इस कथन को सिद्ध कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर अचीविंग एम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्लीमेट्री एजुकेशन। व्हाइल प्रोवाइडिंग दिस स्टेटमेंट कीप इन माइंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड आल्सो। तो ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शिक्षक अपनी कक्षा में निम्न प्रकार के बालकों को किस तरह पहचानेगा, उनकी शिक्षा के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए। गामक, विकलांग एवं श्रवण बाधित बच्चे। हाउ विल यू टीच आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, गिव एप्रोप्रिएट सजेशन फॉर देयर एजुकेशनल
इम्पेयरमेंट हीरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय की अवधारणा एवं दर्शन लिखिए, इसके आधार पर आदर्श समावेशी विद्यालय की योजना तैयार कीजिए। राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसॉफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिपेयर अ प्लान फॉर आइडियल इंक्लूसिव स्कूल। आखिरी प्रश्न है सेक्शन बी का, एक समावेशी विद्यालय में पाठ्यक्रम के अनुकूलन द्वारा विविधता को समायोजन हो सके, इसलिए शिक्षक को किन विधियों एवं सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए, बतलाइए। In an inclusive school, thought curriculum adaptation adjustment occurs in diversity. So, which type of methods and principles should be used by teachers? Describe it. तो ये B.Ed 4th सेमेस्टर का क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल यानी कि समावेशी विद्यालय निर्माण का 2018 का पेपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, और आपके जो भी प्रश्न सुझाव है वो आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।